हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी नीट की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप में से कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दीजिए जिससे हम नीट में जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस टाइम पर हमारा आसानी से रजिस्ट्रेशन हो सके, और काउंसलिंग के टाइम पर भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और जो आप सेंटर पे जाओगे, कॉलेज जो आपका जहाँ सेंटर पड़ेगा नीट के एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो चलिए यही चीज़ें देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको बनवा लेने हैं। अगर अभी तक भी नहीं बनवाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब ये वीडियो देखने के बाद आप जल्दी से जल्दी उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लेना। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है ये, जब अब मैं ये डॉक्यूमेंट जो बता रहा हूँ ये आपका अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है फरवरी फर्स्ट वीक में ही, तो उसमें आपको लगेंगे, और आगे काउंसलिंग के टाइम पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, सबसे पहले कैंडिडेट सिग्नेचर। तो कैंडिडेट का सिग्नेचर तो उसी टाइम पर जब आप फॉर्म फिल करोगे जब भी करके अपलोड हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद देखिए, कैंडिडेट लेफ़्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, मतलब कि कैंडिडेट के जो लेफ़्ट हैंड के और राइट हैंड के जो थंब हैं तो उसके इम्प्रेशन, ठीक है। ये भी जब आप फॉर्म फिल करोगे तो फॉर्म फिल करते समय जब भी आपके थंब इम्प्रेशन लगा लेना किसी पेपर पर, और उसकी जो फ़ोटो करके पीडीएफ बना के उसकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। एक हो जाएगा पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो पोस्ट कार्ड साइज़ क्या होता है, थोड़ा बड़ा जो फ़ोटोग्राफ होता है पोस्ट कार्ड साइज़, तो आप जो शॉप पर जाकर बनवाओगे ना फ़ोटोग्राफ, तो उनसे बोलो दो देना कि सर कि भैया पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ बनाना है, तो वो बना देंगे। और एक है पासपोर्ट साइज़। तो पासपोर्ट साइज़ तो आपको पता ही है, जो छोटे वाली आती है ना, तो वो होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो ये जो फ़ोटोग्राफ है, आप पोस्ट कार्ड साइज़ तो आप 3-4 बनवा लेना, और जो पासपोर्ट है तो वो आप 20 से 25 फ़ोटोग्राफ बनवा ही लेना, क्योंकि अभी तो आप इसमें आपका लग जाएगा जो फार्म फिल करोगे, फिर जब आपकी जो काउंसलिंग होगी और आपका एडमिशन होगा, तो उस टाइम पर भी आपका ये जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होगा ना, तो ये उस टाइम पर भी आपका लग जाएंगे, और आगे जब एडमिशन लोगे तो आपके वही फ़ोटोग्राफ लगेंगे जो पासपोर्ट साइज़ आपने जो एग्ज़ाम जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जब आप फॉर्म में जो फ़ोटो लगा रहे हो वही आगे फ़ोटो लगेंगे, ठीक है। तो फ़ोटोग्राफ सेम ही रखना। और उसके बाद आपका हो गया 10th और 12th के जो पासिंग सर्टिफिकेट, और 10th और 12th की मार्कशीट, ठीक है। तो ये तो सभी की होती है, 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अब काफ़ी लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे मेरे पास कि सर हमारे पास अभी मार्कशीट नहीं है 12th की, और हम फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या नीट का। तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास अभी 12th की मार्कशीट नहीं भी है तो आप वहाँ पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। पर आपका जब काउंसलिंग होगा ना, तो काउंसलिंग के समय में आपको वो मार्कशीट आ जानी चाहिए काउंसलिंग में, क्योंकि सभी चीज़ें वेरीफाइड होती हैं, और आपकी 12th की मार्कशीट भी वेरीफाइड होगी। और जब आप काउंसलिंग में आप लखनऊ जाओगे, आपका जो जहाँ पर भी स्टेट में जिस भी स्टेट से आप काउंसलिंग करोगे, और वहाँ पर जाओगे आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, तो उस टाइम पर वो आपकी 12th की जो मार्कशीट होगी उसको चेक करेंगे। तो उस टाइम पर आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है एक सिटीज़न सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कि कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या है, तो यही देखते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि आप जनरल हैं, तो जनरल वालों को तो कैटेगरी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं, मतलब कि इकोनॉमिकल वीकर हैं, तो उसका सर्टिफिकेट बन जाता है। और अगर आप एससी है तो एससीज़ का भी बन जाएगा, एसटी का, और जो ओबीसी हैं, तो जो सभी हैं तो अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि उससे क्या होता है, जब आप काउंसलिंग करोगे ना, आपका एडमिशन होगा, तो उस टाइम पर आपको उसके जो कोटा होता है तो उसमें आपको नंबर का जो आपकी नंबर होते हैं तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपका ये सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा तो आपको जो जनरल कैटेगरी है सबको उसी के अंदर रख दिया जाता है, और आपका फिर जो आपको अपनी जो आपकी वो जाति होगी तो उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लेना, इसको बनने में टाइम लगता है तो ये आप बनवा लेना। बाकी और जो डोमिसाइल है, एक डोमिसाइल होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है मूल निवास प्रमाण पत्र, तो ये अपना बनवा लेना। उसका उससे क्या होता है, जैसे आप किसी भी राज्य के हो, जैसे समझ लीजिए आप यूपी के हो,
तो आपको यूपी का अलग डोमिसाइल बनवाना पड़ेगा। और अगर आप समझ लीजिए बिहार के हो तो आपको बिहार का बनवाना पड़ेगा, उत्तराखंड के हो तो उत्तराखंड का। मतलब कि जिस राज्य में आप रहते हो तो आपको वहाँ का ही डोमिसाइल बनवाना होगा, ठीक है। डोमिसाइल क्या होता है? मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब कि जहाँ पर आप निवास करते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। तो अगर कोई पर्सन डिसेबल है, मतलब कि कोई पर्सन को कोई डिसेबिलिटी है तो उसका अलग सर्टिफिकेट बनता है। तो उस वो सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, अगर कोई भी डिसेबल है तो वो सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना। और उसके बाद देखिए वैलिड आईडी प्रूफ। तो वैलिड आईडी प्रूफ को लेकर काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर वैलिड आईडी प्रूफ में क्या अपार आईडी लगेगी या फिर अपना आधार कार्ड ही लग जाएगा। तो इस बार तो अपार आईडी के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अपार आईडी अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है। और अपार आईडी के लिए एक नोटिस भी आ गया था, कि जो वो नोटिस भी मैंने अच्छे से बता रखा है वीडियो में, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर चेक भी कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अपार आईडी के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अपार आईडी मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि अपार आईडी जो है वो अगर नहीं भी बन पा रही तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपके आधार कार्ड जो है वो आपको होना ज़रूरी है। और आधार कार्ड को भी अपना अपडेट करवा लेना। कभी कभी क्या होता है, जो आपका आधार कार्ड है वो बचपन का होता है, आपके फिंगरप्रिंट वगैरह मैच नहीं हो पाते, तो लेकिन ऐसा फिर दिक्कत होने की चांस रहते हैं। तो अपना आधार कार्ड अच्छे से अपडेट करवा लेना। और आपका पैन कार्ड होगा तो और भी अच्छा है, और ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। वैसे आधार कार्ड होना मेन है, ठीक है। आधार कार्ड हो गया तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही थे डॉक्यूमेंट जो मैंने सोचा आपको बता दूं। और अगर आपने अब तक नहीं बनवाए डॉक्यूमेंट तो अपने डॉक्यूमेंट बनवा लेना। और बाकी और वीडियोस देखने के लिए और मेरे चैनल पे अगर आपको और वीडियोस चाहिए और अपडेट चाहिए नीट से रिलेटेड तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।